बच्चे जैसे आज हम लोग डे 19 में एक्सरसाइज सॉल्यूशन देख रहे हैं चैप्टर 13 के फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अभी तो ये चेंज हो गया होगा न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, बट फिर भी हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे आप लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चे, बाई लुकिंग एट द प्लांट एक्सटर्नली कैन यू टेल वेदर इन प्लांट C3 or C4 वाई एंड हाउ। ठीक है, बोल रहा वन कैन नॉट डिस्टिंग्विश वेदर इन प्लांट C3 or C4 बाई ऑब्जर्विंग इट्स लीव्स एंड अदर मॉर्फोलॉजिकल फीचर एक्सटर्नली अनलाइक C3 प्लांट्स। द लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स हैव अ स्पेशल एनाटॉमी कॉल्ड क्रेन्स एनाटॉमी। ये हम लोग जानते हैं बच्चे कि जो C3 प्लांट होता है और C4 प्लांट, इनका एक मेजर डिफरेंस होता है कि C4 प्लांट के अंदर क्रेन्स एनाटॉमी जो होती है वो प्रेजेंट होती है, क्रेन्स एनाटॉमी होती है। क्रेन्स एनाटॉमी का मतलब होता है बच्चे कि मेसोफिल और बंडल शीथ सेल्स का एक बहुत ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, बहुत बल्क में सेल्स मेसोफिल और बंडल शीथ सेल्स के क्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर होगा सेल्स का, कुछ ऐसा जैसा, ठीक है, उसको हम लोग क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, एंड इट्स डिफरेंस इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द सेलुलर लेवल। तो इस डिफरेंस को हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, सेलुलर लेवल पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसे देख के आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हो C3 प्लांट और C4 प्लांट को। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सेलुलर लेवल पे जाके उसको सेलुलर लेवल पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ क्रेन्स एनाटॉमी। डन। दूसरा पॉइंट इसमें ये कह रहा है, एक और पॉइंट अगर आप लोग देखोगे, बोल रहा फॉर एग्जाम्पल ऑल दो वीट एंड मेज आर ग्रासेस, व्हाट इज C3 एंड वाइल मेज इज C4। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर ही दिखता है, तो आप लोग इसको कैसे C3 और C4 बता सकते हो, है ना। तो जब भी आपको डिफ्रेंशिएट करना हो बच्चे, तो आप लोग क्या करोगे, इनकी क्रेन्स एनाटॉमी सेलुलर लेवल पर जाके देखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, बाई लुकिंग एट विच इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट कैन यू टेल वेदर प्लांट C3 और C4 एक्सप्लेन। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको पता होने चाहिए। आप लोग फिजिकल अपीयरेंस से नहीं बल्कि इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी से क्या आप बता सकते हैं कि C3 और C4 कौन सा है। द लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स आर स्पेशल एनाटॉमी नोन एज क्रेन्स एनाटॉमी। यस, एनाटॉमी जब हम देखेंगे तो C4 प्लांट के अंदर क्रेन्स एनाटॉमी होती है और C3 के अंदर नहीं होती। दिस मेक देम द डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट। स्पेशल सेल नोन एज बंडल शीथ cells surrounded the vascular bundle. These cells have large number of chloroplasts. They are thick walled and have no intracellular space. They have also impervious gaseous exchange. All these anatomical features help prevent photorespiration in C4 plant. ठीक है, thereby increasing their ability to photosynthesis. तो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है बच्चे कि जो C3 है वो C4 से डिफरेंट ओनली एंड ओनली बाय द रीज़न ऑफ क्रेन्स एनाटॉमी। ठीक है, जो C3 में नहीं होती। दूसरा बोल रहा है कि बंडल शीथ सेल्स जो हैं वो किस किस में C4 में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, और दूसरा क्या काम होता है बंडल शीथ सेल का, उनके बाहर क्या होता है, सराउंडिंग में वेस्कुलर बंडल होता है और जो लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, तो जिसके अंदर क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट होगी वो कौन सा, फोटो रिस्पिरेशन नहीं चलने देता, और क्रेन्स एनाटॉमी अगर एब्सेंट है तो फोटो रिस्पिरेशन चल जाएगी, जो डबल वेस्टफुल प्रोसेस कहलाता है प्लांट बॉडी के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट बोल रहा है, एक और कुछ ऐसा ही मुझे क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन है बच्चे, इवन दो अ वेरी फ्यू सेल्स इन अ C4 प्लांट कैरी आउट द बायोसिंथेटिक मतलब केल्विन पाथवे, येट दे आर हाईली प्रोडक्टिव, कैन यू डिस्कस वाई। ठीक है बच्चे, द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ प्लांट इज मेजर्ड बाय द रेट एट विच द फोटोसिंथेसिस, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अ प्लांट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ photosynthesis. C4 plant have mechanism for increasing the concentration of carbon dioxide. C4 plant the Calvin cycle occur in bundle sheath cell. The C4 compound malic acid from the mesophyll cell broken down in the bundle sheath cell. As a result, CO2 is released. Increase in CO2 ensure that enzyme Rubisco does not act as oxygenase. जब CO2 का लेवल बढ़ जाता है बच्चे लीव के अंदर, तो तब हमारा जो रुबिस्को एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेशन नहीं कर पाता है, उसमें ऑक्सीजनेशन होगी। बट द कार्बोक्सिलेज द प्रिवेंट फोटो रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द C4 प्लांट इज हाईली प्रोटेक्टिव। समझ में आई बच्चे, C4 प्लांट जो होता है वो एफिशिएंट होता है कंपेरेटिवली C3 के, क्योंकि वो अपने अंदर क्या नहीं चलने देता है, डबल वेस्टफुल प्रोसेस विच इज़ फोटो
रेस्पिरेशन। फिर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, रुबिस्को इज एन एंजाइम दैट एक्ट बोथ कार्बोक्सिलेस एंड ऑक्सीजनेस, वाई डू यू थिंक रुबिस्को कैरी आउट मोर कार्बोक्सिलेशन इन सीपोर प्लांट। एक बार इसको रीड करो अच्छे से। फिर बोल रहा है, सपोज देयर वर प्लांट्स दैट हैड अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल बी बट lacked chlorophyll A, would it carry out photosynthesis? Then why do plants have chlorophyll B and other accessory pigments? तो इसमें क्या क्या याद रखोगे, देखो इसने क्या क्या बोला है। ये बोल रहा है बच्चे, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एक्ट एज एंटीना मॉलिक्यूल्स, दे गेट एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एंड emit electron during cyclic and non-cyclic photophosphorylation. They form the reaction center for both photosystem 1 and photosystem 2. Chlorophyll B and other photosynthetic pigments such as carotenoid xanthophyll act as accessory pigment. क्लोरोफिल ए जो होता है ये क्या है, हमारा मेन पिगमेंट है, और बाकी क्या होते हैं, accessory pigment है. Their role is to absorb energy and transfer to the chlorophyll ए जो हमारा मेन पिगमेंट. Carotenoid xanthophylls are also protect the chlorophyll molecule for photo oxidations. ठीक है बच्चे, ठीक है। Therefore chlorophyll A is essential for photosynthesis, ठीक है, essential है। बाकी वो क्या है, accessories हैं। If any plants were to lack chlorophyll A and contain a high concentration of chlorophyll B, then this plant would not undergo photosynthesis. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है, वाई इज़ द कलर ऑफ लीफ केप्ट इन द डार्क पिगमेंटली येलो और पेल ग्रीन्स, विच पिगमेंट डू यू थिंक इज मोर स्टेबल। थोड़ा सा इसको रीड करो। सिंस लीव्स रिक्वायर लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये तो सबको ही पता होगा बच्चे। अगर लीफ को ग्रीन रहना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस करनी पड़ेगी। द कलर ऑफ द लीफ केप्ट इन डार्क चेंज फ्रॉम डार्कर टू लाइटर शेड ऑफ द ग्रीन, समटाइम इट आल्सो टर्न येलो। द प्रोडक्शन ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल। ठीक है बच्चे, लाइट की अवेलेबिलिटी पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोपोर्शनलिटी मूव करती है। ऐसे करके यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट है। दीज पिगमेंट्स आर मोर स्टेबल एज लाइट, कौन सा पिगमेंट देखो। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल स्टॉप एंड दे गेट ब्रोकन स्लोली, दे चेंज द कलर ऑफ द लीफ ग्रेजुअली टू लाइट ग्रीन्स। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द xanthophyll एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट बिकम redominant causing of the leaf become yellow. Essential for production, they are always present in plants. ठीक है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी टोटल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है इसके। Look at the leaf of the same plant on the shady sides and compare it in the leaves on the sunny sides. Compare the potted plants kept in the sunlight with those in the shade. Which of them has leaves that are the darker green? Why? ये कौन सा एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, ठीक है, थोड़ा सा कुछ प्लांट का पार्ट हमने लाइट में रखा था और कुछ डार्क में रखा था। जो लाइट वाला पार्ट था उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही थी, जो लाइट वाला पार्ट था उसमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। तो उसे पता चल रहा था कि ऑक्सीजन के एवोल्यूशंस के लिए लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये बता रहा है। सभी बच्चे अच्छे से इसको रिवाइज करें, कोई डाउट होगा तो पूछिए। थैंक यू।